बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपको केले के छिलके के साथ बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने आलू के पकोड़े तो खाए होंगे, लेकिन आपने बैंगन के पकोड़े खाए हैं, लेकिन कभी आपने केले के छिलके के पकोड़े खाए नहीं खाए? तो चलें हम आपको बनाना जो है आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है बेसन लिया है 1/4 कप, और इसमें मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च लिए, आधा टीस्पून जो है मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, और आधा टीस्पून ही हल्दी ली है। तो नमक हस्बे ज़ायका मैंने लिया है आधा टीस्पून इसमें अजवाइन ली है। अजवाइन को मैं इस तरह से हाथ की मदद से क्रश करके डालूँगी। क्रश करके डालें तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं बेसन को जो है हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे। इतना पतला हमने बैटर नहीं बनाना, बस इस तरह का बैटर बनाना है। तो ये मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें, इस तरह की जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बैटर को जो है एक साइड पे रखते हैं। अब ये 3 केले के छिलके लिए हैं, तो सबसे पहले केलों को हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तो केलों को हमने अच्छे तरीके से धो के इनको खुश्क कर लिया है। तो ये सारे केले मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो मैंने 3 अदद केले लिए हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। यकीन करें, ये इतने मज़े के बनते हैं केले के छिलके के पकोड़े। तो ये मैंने सारे छिलके साफ़ कर लिए। अब मैंने इस तरह से काट लूँगी, 3-3 पीस जो है मैं इसके कर लूँगी छिलकों के। तो कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं होती। केले जो है आप मुख्तलिफ़ रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है इन्हें खा भी सकते हैं, और इसके छिलकों के आप पकोड़े बना लें। तो ये सारे मैंने काट के जो है रेडी कर लिए। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, और इसमें ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो ऑयल हमारा गरम हो गया, तो जो बेसन हमने बनाया था, तो इस तरह से हम केले के छिलके के साथ लगा के तो इसको ऑयल में डाल देंगे। हम इसे जो है मीडियम आंच पे केलों को छिलके जो हैं इनके पकोड़े बनाएंगे, ताकि जो है ये जल्दी जले नहीं। तो ये हल्की हल्की आंच पे हम इनको पकाएंगे, तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकोड़े बन के रेडी होंगे। तो ये सारे मैंने इस तरह से डाल दिए। तो ये देखें, मैंने इस तरह से पकोड़े डाल दिए। तो अब इनकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। तो केले के छिलके जो है हम ज़ाया नहीं करें, तो इनके साथ मुख्तलिफ़ रेसिपी आप बना सकते हैं। तो इसी में से एक रेसिपी हम आपके साथ बनाना शेयर कर रहे हैं। तो ये देखें, केले के छिलके के कितने मज़ेदार पकोड़े बन के रेडी हो रहे हैं। तो इतने अच्छे ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, और लगता ही नहीं कि आपने केले के छिलके की ये रेसिपी बनाई है। तो ये देखें, इनकी साइड मैंने दोबारा चेंज कर दी है। तो इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें, कितने अच्छे जो है हमारे पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हुए हैं। तो इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। ये देखें, कितने मज़ेदार पकोड़े हमारे रेडी हुए हैं। तो इसी तरह से हमने सारे पकोड़े तल लिए हैं। तो ये देखें, इतने मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी, और लगता ही नहीं है आपने केले के छिलके के साथ ये रेसिपी बनाई है। तो आपके केले भी आप खा लें, और छिलके भी आप वेस्ट ना करें। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, इनके साथ आप मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।